मैं देवकांत, पेशे से एक जर्नलिस्ट, और आज मैं सच की तलाश में इन खंडहर हो चुकी गलियों में आया था। ये वही रंगीन सड़कें थी जहां कभी मौज मस्ती के नाम पर जिस्म का सौदा हुआ करता था। एक वक्त था जब यहां बड़ी बड़ी हस्तियों ही सजती थी, लेकिन आज यहां सिर्फ सन्नाटा था। कहते हैं कुछ साल पहले यहां मीला नाम की एक बेहद खूबसूरत औरत का कोठा हुआ करता था। उसके हुस्न के दीवाने दूर दूर शहरों से आते थे। लोग कहते थे उसकी मुस्कान से पूरा कोठा मचल उठता था। लेकिन फिर ना जाने किसकी नजर लगी, पूरी बस्ती आग में जलकर राख हो गई, और उसी रात मीला और वहां रहने वाले लोग गायब हो गए। हमेशा के लिए मेरी तलाश जारी थी। तभी मेरे सामने वही 2 मंजिला इमारत खड़ी थी, मीला का कोठा। मैंने टॉर्च जलाई और हिम्मत करके अंदर चला गया। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे वक्त यहां आकर रुक गया हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी चीजाज, ढोलक, हारमोनियम और धूल, बहुत सारी धूल। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लकड़ी की सीढ़ियां, हर कदम पर चर्र चर्र, हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी अचानक हवा में इत्र की खुशबू फैल गई, एक अजीब, मोहक लेकिन डरावनी खुशबू। मैं उस खुशबू के पीछे पीछे एक आलीशान कमरे में पहुंचा, और वहीं मैंने उसे देखा। एक तस्वीर दीवार पर टंगी, एक औरत की। उसकी आंखें जिंदा इंसान जैसी मुझघूर रही थीं। मैं कुछ पल बस उसे देखता रहा, और तभी वो तस्वीर से गायब हो गई। मेरी सांसें अटक गई। मैंने आंखें मलीं, फिर देखा वो वापस तस्वीर में थी। मैं मुड़ा वापस जाने के लिए, तभी मेरे पीछे घुंघरुओं की आवाज गूंजी, छनन छनन छन। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। आवाज मेरे करीब आती गई, और करीब और करीब। कहां जा रहे हो देवकांत? धीमी औरत की हंसाओ। मैंने पलट कर देखा, और मेरे बाजू में वही तस्वीर वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा मासूम, आंखें मोहक। मैं भागना चाहता था, लेकिन जैसे मैं उसके बस में हो गया। वो फुसफुसाई, डरो मत देवकांत। उसने मेरे गाल छुए, मुझे गले लगा लिया। उसके जिस्म की खुशबू मुझे सुकून दे रही थी। लेकिन तभी अचानक तेज दर्द, उसने मेरे चेहरे का मांस चबा लिया था। मैं भागा, दूसरे कमरे में गिर पड़ा। नजर उठाई तो वो हंस रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा जला हुआ, भयानक, दरिंदा। कौन हो तुम? मैं चिल्लाया। वो बोली, मैं मीला हूं, जिसे जिंदा जलाया गया। अब मैं मौत हूं। जब होश आया, मैं एक झोपड़ी में था। एक बूढ़ी औरत मेरे घाव पर लेप लगा रही थी। उसी ने बताया मीला का सर, उसका दर्द, उसकी मौत, उसका बदला। और फिर उसकी मुक्ति के लिए हमने उसकी अस्थियों का अंतिम संस्कार किया। मंत्र गूंजे, आग भड़की, और मीला की आत्मा चीखते हुए धुएं में बदल गई। सब खत्म हो चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब मैं उस बूढ़ी औरत को ढूंढने गया, तो पता चला वो मीला की मां थी, जो महीनों पहले मर चुकी थी। उस रात मेरी जान एक आत्मा ने ही बचाई थी। दोस्तों, मीला की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चीख है जो आज भी उन बदनाम गलियों में गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना अगली कहानी आपकी हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ऐसे ही और रोमांचक कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।